आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप दर्द सर कहते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल दर्द दांत का दर्द है, क्योंकि ना आप उसको पकड़ सकते हैं, ना सहला सकते हैं, ना उसको दबा सकते हैं, और उसके लिए रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। क्या आपको पता है कि अचानक से ऐसा कोई दर्द अगर आपको उठे तो उसकी रेमेडीज़ आपके किचन में ही मौजूद हैं? आइए इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं हिकमत की नज़र से। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो दांत में दर्द होना इस बात की अलामत है कि आपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं की, लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसी को अचानक दांत में दर्द हो तो वो क्या कर सकता है? दांत के दर्द की रीजंस होती हैं, याद रखिएगा। दांत में अगर आपका इन्फेक्शन हो गया है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, बाज़ लोगों के पस पड़ जाती है, बाज़ लोगों को पायरिया की शिकायत होती है, उसमें गर्म ठंडा लगने की शिकायत होती है, और ऐसे दांतों में अक्सर दर्द रहता है। बाज़ को कैविटी हो जाती है, उसकी वजह से भी उसमें पेन रहता है। तो जिन लोगों के भी दांतों में दर्द अचानक शुरू हो जाए, आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन किचन में आपके तकरीबन लौंग और दालचीनी ज़रूर मौजूद होती है, तो और नमक भी मौजूद होती है, तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है, 1.25 कप पानी, उसमें 2-3 लौंगे डालनी है, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालना, आधा चाय वाला चम्मच जो है वो नमक डालना है, और उसको उबाल लेना है। फिर इसे उतार कर नीम गरम के साथ आप कुल्ली करें, और ये कुल्ली आप हर 10 मिनट के बाद करते जाएं, यानी तो ये आस्ते आस्ते आपको आराम आ जाएगा। बिल्कुल इन्फेक्शन को भी दूर करेगी और दर्द को भी ख़त्म करती है ये। और उसके बाद ये है कि अगर आपका दांत बिल्कुल क्लियर हो गया, हल्का हल्का दर्द फिर भी फील हो रहा है, तो लौंग का तेल कॉटन से लगा के आप दांत में रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पास यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये आपने कहा कि अगर दांत में इन्फेक्शन हो जाए और आपका गम अगर इन्फेक्टेड है, तो आपने जैसे कहा कि दालचीनी लौंग का पानी उबाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। कोसा यानी नीम गर्म पानी से आप कुल्ली करें, आपको वाकई बहुत बेहतरी महसूस होगी। लेकिन ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये किस्म के दांतों की हिफाजत के लिए, दांतों की सफाई के लिए, और इसके अलावा आपके दांत जो है वो पीले पीले नज़र आते हैं, उसके लिए गर्म ठंडा लगता हो, ये उसे भी ठीक करेगी। क्या आपको लगता है कि जिनके दांत खूबसूरत हों वो ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते भी हैं, लेकिन थोड़े से फिर मगरूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, और दांतों की हिफाजत करनी ज़रूरी है, वरना जैसे वो मुहावरा है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खूबसूरत दांत तो सामने है, लेकिन दाढ़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं हकीम साहब कि अगर दाढ़ में कीड़ा लग जाए, कैविटी हो जाए, वो सही हो सकती है? बिल्कुल वो सही हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लेती है। एक बूटी आती है कट्टेली के नाम से, कट्टेली, उसे कोयले पे डालें, जब वो जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो आपने मुंह खोल लेना, दांतों पे उसका धुआं लगना चाहिए, स्मोक जो है। सही। और ये अमल आपने एक टाइम रोजाना करना है, 5 दिन तक करना है। आप देखिएगा आस्ते आस्ते जितनी भी कैविटी होगी वो पानी भर के निकलती जाएगी, और आपका दांत भी साफ होता जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। और दोबारा उस पर फिर कैविटी नहीं होगी। लेकिन ये अस्थमा का पेशेंट ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये पीने का नहीं है, सिर्फ धुनी देने का। क्या बात है। और एक ये होती है, एक होती है गर्म ठंडा लग रहा है दांतों में, कुछ भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, गर्म ठंडा लग रहा है, तो आप अमृत धारा घर में रख लें आप। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सत अजवैन, सत पुदीना, सत काफूर। ये पंसारियों का बना हुआ भी मिल जाता है। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। ये पायरिया की शिकायत भी दूर करती है, और साथ में गर्म ठंडा जो लगता है दांतों में, ये उसको भी ख़त्म करती है। हकीम साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जितनी प्रोडक्ट्स का आपने नाम दिया, मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि मुख्तलिफ टूथपेस्ट अब इसकी मशहूरी अपने इश्तेहार में रखते हैं कि जी हमने लौंग भी डाल दी है, हमने नमक भी डाल दिया है, हमने मिंट भी डाल दिया है। तो अगर किसी को यानी बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ हैं, या वो नहीं मैन्युफैक्चर्ड केमिकल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहते। एक ज़माने में घरों में मंजन बना करते थे, तो आप कोई अच्छा सा अगर हमें नुस्खा ऐसा बता दें कि घर में कोई बड़ा इफेक्टिव ऑर्गेनिक टूथ पाउडर बना सकें हम। जी बिल्कुल, अपने घर पे अपना टूथ पाउडर खुद बनाइए आप। उसमें टोटली आपने 5 चीज़ें लेनी है। इसमें ये एक बूटी आती है नागर मोथा, पंसारी से मिल जाती है। नागर मोथा ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। ये है समंदरी झाग। सही। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। हम वजन लें, हम वजन लेने। माजू फल, और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। आप ये साबुत लेके पहले साफ करें और फिर मिक्स करके पाउडर भी बना सकते हैं एक ही मशीन में। लौंग, और ये इसका पाउडर है, ये भी 50 ग्राम है। ये लाहौरी नमक है, और ये इसका पाउडर है। लाहौरी नमक से मुराद हमारा जो पिंक सॉल्ट होता है। ओके। इन तमाम को मिला लें आप। सही। आपका मंजन तैयार हो गया। अच्छा, और ये टूथ पाउडर आप अपने दांतों पे मंजन करें। अगर आप इस तरह डायरेक्ट मंजन नहीं कर सकते हैं तो कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें, आप उसके साथ इसको लगा के भी आप मंजन कर सकते हैं। वरना बड़े आसानी से, और लोगों का अक्सर ख्याल होता है कि जी मंजन से उंगली से जो आपके दांत साफ ना हो, आप अपना टूथ ब्रश लें, हल्का सा उसको वेट करके इस तरह के पाउडर में डिप करके आप आराम से बिल्कुल आराम से कीजिए। इससे दांत भी साफ होंगे
और साथ में अगर मुंह से स्मेल महसूस होती हो दांतों में से तो ये वो भी दूर हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, दिन में 2 बार आप कीजिए इसे। इसमें से किसी चीज़ को हम माउथ वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने स्मेल की बात की कि अगर हम लिक्विड में कुछ बनाना चाहें जिससे गरारे करें और मुंह से बहुत अच्छी स्मेल आए? देखिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन है लौंग। आप लौंग आप इसको उबाल कर थोड़ा सा नीम गर्म कीजिएगा, फिर उससे गरारे आप कीजिए। आप देखिएगा इससे एक तो आवाज़ भी साफ़ हो जाएगी आपकी, दूसरा ये है कि मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और दांतों के लिए भी ये बहुत बेहतर होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है, जब छोटे बच्चों के दूध के दांत निकल रहे होते हैं तो एक तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब होती है, चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं, राल भी बहुत बहरी होती है, तो आपके लिए सवाल किसी ने भेजा है कि अगर गम्स पे बच्चों की कोई ऐसी ऑइंटमेंट चीज़ लगाएं ताकि ये मरहला उनके लिए आसान हो जाए। देखें, एक बूटी मिलेगी डीकामाली के नाम से। ओके, डीकामाली आप ये उनके दांतों में, बाज़ लोग सुहागा भी लगाते होते हैं, चौकिया सुहागा, वो भी लगा सकते हैं आप। ये 2 चीज़ें होती हैं जो लगाई जाती हैं, लेकिन प्लीज़ बच्चा छोटा होता है, उसकी टीथ जब आ रही होती है उसमें चिड़चिड़ापन भी होता है, उसके लूज मोशंस भी होते हैं, पेट भी ख़राब होता है, तो इसको मामूली मत समझा करें, अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे उसमें पानी की कमी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बच्चे बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जी बहुत, और बहुत क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, दूसरों के जरासीम बहुत जल्दी खींच लेती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए कि अभी जैसे लेटेस्ट डेंटिस्ट्री भी ये प्रूव करती है कि जब एक खातून हमल से गुजरती है, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो कोई ऐसा नुस्खा जो हमला ख़वातीन के लिए हो जिसमें वो अपने दांतों का ख्याल रख सके, क्योंकि उनकी बॉडी की सारी कैल्शियम, सारी तवानाई बच्चे की अफजाइश में इस्तेमाल हो रही होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं, चिप होने लगते हैं, तो उनके लिए कोई टिप अगर आपके पास हो? देखिए, सिंघाड़े आते हैं, फुल फ्रॉम कैल्शियम होते हैं, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। सही। तो जो कि आपकी कैल्शियम की कमी को भी और हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, दांतों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और बाकी जो होती हैं जो खाने की ज़्यादा मेडिकेशन मैं इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बताता हूँ क्योंकि उस टाइम पे एक प्रोसेस हो रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिए। दांत खराब उस सूरत में होते हैं अगर आपको साइनसाइटिस की एलर्जी हो, बलगम गिरता है, वो दांत भी खराब करता है, आंखें भी कमज़ोर करता है। वाह, ओके। तो इसलिए ये एहतियात कीजिए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं, आपको डेंटिस्ट से बचाएगी। कई लोगों का नंबर 1 खौफ यही होता है कि डेंटिस्ट के पास जाना, उसकी चेयर में बैठना, मुख्तलिफ जब आपके सामने वो औजार रखे होते हैं ना जिसके ये कहते हैं कि बस दांत निकाल हाँ भाई, जब आपके मुंह का मुआयना शुरू होता है उसी वक्त ऐसा लगता है कि आपकी जान निकलने वाली है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।